हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि क्या अगर हम किसी के फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है या इलीगल, और क्या अगर हम इसे रिकॉर्ड करके क्या कोर्ट में इसको एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग इस सेशन में ये भी एक केस इससे जुड़ा हुआ एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का केस है, उसके बारे में भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस तरह के केस में क्या फैसला सुनाया था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला है, ये केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है जो भी हाल में ही आया था। उसमें क्या हुआ कि एक वाइफ थी, अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए उसने क्लेम किया हुआ था। तो उसने वो मेंटेनेंस लेने के लिए जब उसने क्लेम किया तो वो जब गई क्लेम किया और वो मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, तो उसके पति ने क्या किया, उसके पत्नी से पहले गवाही ली जा चुकी थी। फिर उसके पति ने क्या किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ बातचीत किया था जिसका कॉल रिकॉर्ड उसके पास रखा हुआ था। तो उसने क्या किया कि कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट था उसमें उस एविडेंस को सीआरपीसी के सेक्शन 311 और एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 65B है उसको लगा करके अपनी पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना चाहा और कहा कि इससे जुड़ा कुछ सबूत है जिसको मैं जो है कोर्ट के सामने पेश करना चाहता हूँ, और मेरी पत्नी का इस सबूत को देख करके फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाए और तब मेंटेनेंस के लिए कोई फैसला किया जाए कि मुझे देना है कि नहीं। तो देखिए, सेक्शन 311 जो होता है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि जैसे अगर कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा हो और तो उस केस में कोर्ट को यह अधिकार सेक्शन 311 के अंतर्गत दिया जाता है, कोर्ट यह दे सकता है, एक समन दे करके उस पर्सन को फिर से गवाही के लिए बुला सकता है जो गवाही एक बार दे चुका रहे, और उसके साथ जो पर्सन एविडेंस के रूप में कोई चीज़ प्रस्तुत किया रहता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी जुड़ा रहना चाहिए। तो उसके हस्बैंड ने यही काम किया था कि अपनी पत्नी का जो कॉल रिकॉर्ड था उसे सुप्रीम कोर्ट में दिखाया और उसके साथ सेक्शन जो है उसका एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 लगा करके एक सर्टिफिकेट भी दिया इस सेक्शन के अनुसार। तो वहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट था उसने क्या किया कि उसके इस एविडेंस को स्वीकार किया और पत्नी को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाने के लिए कहा। लेकिन पत्नी को जब ये बात उसने सुना तो उसे लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी जो कॉल रिकॉर्डिंग की गई है वो मेरे बिना परमिशन के, यानी कि बिना परमिशन के उसके पति ने उसको बिना बताए, बिना उसके नॉलेज में वो कॉल रिकॉर्ड किया था। तो वो अपना वो केस लेके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चली गई और उसने कहा कि जो मेरे पति ये प्रूफ देना चाहते हैं मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग का, वो प्रूफ मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं होगा? क्योंकि मेरे पति ने आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि किसी को कोई भी निजता का अधिकार दिया गया है। तो मेरे पति ने क्या किया, उसका उल्लंघन किया है, तो वो एविडेंस के रूप में कैसे मेरी कॉल रिकॉर्डिंग को पेश कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जब उस महिला की ये सब बातें सुनी, उसकी वाइफ की, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि आप सही कह रही हैं, आपकी बात को सुना जाएगा। और तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट क्या करता है कि उसने कहा कि पति ने जो एविडेंस दिया है वो सच में वो एविडेंस आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। ऐसा जो है कई केसों का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि इस तरह के हाई कोर्ट में भी जो है इस बात पे जो है फैसले आए हैं कई, और उसमें से उन्होंने एक केस का नाम बताया जो हाई कोर्ट में भी आया हुआ था, पीयूष सीएल वर्सेस भारत संघ का केस। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें यही फैसला दिया था कि इस तरह से बिना परमिशन के किसी की कॉल रिकॉर्ड करना मतलब सही नहीं है, उसको आप सबूत के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। और उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने और ढेर सारे दिया। एक आर मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का इन्होंने मतलब इस केस के बारे में बताया कि इस केस में भी यही कहा गया है कि किसी भी पर्सन को जो है कि निजता का हनन नहीं किया जा सकता,
इसीलिए इस तरह का जो कॉल रिकॉर्डिंग किया जाता है आर्टिकल 21 के खिलाफ ही होता है। और एक केस इन्होंने मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट का भी दिया। उन्होंने कहा कि इस केस में भी ऐसा ही कहा गया है। और एक दिया कि वो अरुणिमा आभा मेहता वर्सेस सुनील मेहता का जो एमपी हाईकोर्ट का था। इन सब फैसलों का नाम बताने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो थे उन्होंने कहा कि किसी की कॉल रिकॉर्ड करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। तो इसलिए इनके पतिदेव ने जो एविडेंस के रूप में कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं वो एक सही काम नहीं है, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। तो इसीलिए इनके पति ने जो एविडेंस लाए हैं उसकी जो इन्होंने जिस सेक्शन के अनुसार इस एविडेंस का पालन करने के लिए मतलब हाईकोर्ट को विचार में लाया है वो मैं उसको रद्द करता हूँ। और पत्नी के पक्ष में उसने फैसला दिया। उसने कहा कि अब मतलब आप इस एविडेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, आपने आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन किया ही है, प्लस उसके साथ ही साथ आप इस एविडेंस को आप कोर्ट में पेश भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला। अब चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग करना, जैसा कि हमारे थंबनेल में हमने बताया है और आपसे शुरू में ये क्वेश्चन भी पूछा कि क्या इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग करना लीगल है या इलीगल। तो इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग करना ना तो लीगल है और ना तो इलीगल है। मतलब इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के कोई भी मतलब ऐसा कानून ही नहीं बनाया गया है जो हमें ये बताता हो कि यह लीगल है या अनलीगल है। मतलब कोई कानून इसके लिए अलग से नहीं बनाया गया है। और एक बात और है कि ये आर्टिकल 21 का ज़रूर उल्लंघन करती है, ऐसा तो है जो, क्योंकि निजता का अधिकार जो हमें बताया गया है उसमें ये बात कही गई है कि निजता के अधिकार में अगर कोई पर्सन आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज करके जो है ऐसा काम करता है तो वहाँ पे आर्टिकल 21 अप्लाई होता है। तो इसके लिए आप सिविल केस कर सकते हो जिससे आपको जो है इसका जो है मुआवजा वगैरह मिल सकता है, उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन क्रिमिनल केस यहाँ पे इसका नहीं किया जा सकता है। तो सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और, ये तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला था, उन्होंने कहा मतलब औरत के उसमें पक्ष में दिया जो फैसला। लेकिन जहाँ तक मानना है मेरा कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर किसी भी फैसले में अगर आप कोई कॉल रिकॉर्ड चाहे लीगल करके लाओ, यानी एविडेंस के रूप में अगर कोई भी सबूत आप इलेक्ट्रॉनिक सबूत प्रस्तुत करते हो तो चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो तो उसे माना जाता है। ऐसा भी कहा है कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन देखिए वो हर अलग अलग मतलब बातें होती हैं। तो यहाँ हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो है फैसले का सम्मान करते हैं कि उन्होंने जो भी बताया उन्होंने अदर केस को देख के ही बताया। लेकिन मतलब कुछ ऐसी बातें कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसों में ऐसा भी बोला है कि हम एविडेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें होती हैं उसका यूज कर सकते हैं।